मैं तो चलो जीऊँ मरूँ मेरा कोई परवाह नहीं, इनका क्या बनेगा, इनका क्या बनेगा ये लेटे हुए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शहबाज प्रिंस आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं आज फिर एक मामलात आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आपने सुना होगा एक बहुत सी प्यारी फूल सी गुड़िया हुरीन का मामला, तो आपने सुना होगा नेशनल हॉस्पिटल का। अमजद साहब ने उसे हमेशा के लिए अपाहिज कर दिया हाथ से। आज हम आपको एक और ऐसा मामला से की ज़बानी सुनाएंगे, उनके साथ क्या मामला पेश आया, आप हमारे साथ रहिएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद है एक शख्स नादर, जो कि अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाता था। VTI कॉलेज में इनकी कंटीन होती थी। इनकी दास्तान, इनकी ज़बानी सुनेंगे क्या मामला पेश आया और कैसे। सर, ये जो टांग कटी है आपकी, इसके पीछे क्या मामला पेश आए थे? वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नादिर है, मैं बस्ती सदरुद्दीन भावनगर का रहायशी हूँ। 3 माह पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ है। तो एक्सीडेंट मेरा हुआ है ये रेस्क्यू दफ्तर के सामने। तो उन्होंने मुझे गाड़ी में डाला है, तो DHQ अस्पताल लेके गए हैं। एमरजेंसी में थे, उन्होंने अभी ऑपरेट या कुछ भी वो पट्टी तक नहीं उन्होंने चेंज की। तो इनके ना कटआउट, इनके कहते हैं नेशनल अस्पताल वालों के कटआउट खड़े थे। उन्होंने कहा इधर आपका इलाज नहीं होगा, आपको हम अपने अस्पताल ले चलते हैं और वहाँ पे आपका सेहत कार्ड पे इलाज हो जाएगा। लिहाजा मैं तो ज़ख्मी हालत में था, तो मुझे नहीं पता लगा कहाँ लेके आ रहे हैं कहाँ नहीं लेके आ रहे। तो वो मुझे इस अस्पताल में ले आए हैं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मेरे जेब में 9,000 रुपया था, वो भी इन्होंने निकाल लिया। और 3 दिन तक मुझे ना उसी पट्टी में जो रेस्क्यू वालों ने की थी उसी पट्टी में ही मुझे लिटाई रखा है। 3 दिनों के बाद चौथे दिन इन्होंने कहा जी आपकी लात कटेगी। इन्होंने कोई ऑपरेट नहीं किया। चौथे दिन मुझे बता रहे हैं कि जब वो पैर मेरा बिल्कुल वो नीला होने लग गया, फिर उन्होंने बताया कि आपका पैर कटेगा। तो मेरा एक्सरे में भी देख सकते हैं कि मेरे इस जगह से पहले एक्सीडेंट हुआ तो इस जगह से लात टूटी हुई थी। उन्होंने पहले दिन इधर से काटी है, दूसरे दिन इधर से काटी। पट्टी करने के कह के ले जाते थे और वहाँ जाके ना टांग थोड़ी थोड़ी इंच बाय इंच काटते रहते थे। जब इधर तक मेरी टांग कटीजी है, तो मेरे घर वालों ने, ये मेरी घरवाली, इसने शोर मचाया कि पट्टी करने के बहाने ले जाते हैं, हर दफ़ा लात छोटी कर लाते हैं, हर दफ़ा लात छोटी कर लाते हैं। तो कहते नहीं बीबी ये वो जहर फैलेगा, ये वो डराते रहे हैं। तो लिहाजा इन्होंने ना वो इतनी डैमेज भी नहीं थी और काट काट के ना मुझे ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज करके रख दिया। मैं अकेला घर में कमाने वाला हूँ, मेरा ये घर है मेरा, और कोई और मेरा ना माँ बाप मेरे फोत हुए हैं, मैं घर का अकेला कफील हूँ। तो मेरी हेल्प की जाए इस कसाई खाने को। जैसे इन्होंने, अब थोड़ी सी मेरी चोट लगी थी, मोटरसाइकिल से गिरा था, कोई मेरे पे ट्रक नहीं चढ़ गया था जो बिल्कुल डैमेज होगी। तो इन्होंने वो बिला वजह मुझे ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज कर दिया। मैं किसी काम का नहीं रहा, मेरे घर का कौन चलाएगा सरकट, कौन मेरे बच्चों को रोटी खिलाएगा, मैं गरीब आदमी, मैं कहाँ जाऊँ। इन्होंने सिर्फ वो अपना सेहत कार्ड बनाने के लिए, या मुझे नहीं पता क्या उन्होंने किया, उस वजह से ना सारा वो पैसे बनाने के लिए मुझे ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज कर दिया इन्होंने। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं जी। क्या उम्र है उनकी? एक ये लेटा हुआ इधर, एक अंदर है, एक 3 साल का है। काम क्या करते थे? मैं VTI टेक्निकल कॉलेज की कंटीन भी रही है। फिर ये लॉकडाउन और ये मसले हो गए थे तो वो स्कूल बंद हो गया था। तो कंपनी, ये कॉलोनी स्कूल वाले चौक में मैंने रेडी लगाई हुई थी। अब गुजारा कैसे करते हो? टांग से अपाहिज हो, कोई कमाने वाले नहीं, बच्चे आपके छोटे हैं, किस तरह गुजारा हो रहा है आपका? पहले मैंने रेडी बेची है जी, उससे गुजारा हो रहा था। उसके बाद घर का कुछ, मेरी घरवाली का कुछ जेवर पड़ा हुआ था, वो मैंने बेच दिया। अब मेरे पास सिर्फ बर्तन रह गए हैं या ये चारपाइयाँ रह गई, ये बेच के उसके बाद मुझे नहीं समझ आ रही क्या बनेगा मेरा। अच्छा, वो अब आपके मसनूई टांग लगने का मामला लगवाया आपने? वो सर गए थे हम चेक करवाने के लिए। उन्होंने जाके कहा जी ये देखें, ये लात, ये हड्डी इधर है और ये इधर है, ये ऐसे है,
ये जब तक बराबर नहीं ना होगी तो वो कहता है इस पे ना फिटिंग नहीं बैठेगी, एक ऑपरेट आपका ये गलत हुआ है, ये दोबारा ऑपरेट होगा तो फिर इसमें कोई मसनून टांग फिट हो सकती है। यानी कि अब चौथा ऑपरेट के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करनी पड़ेगी और उसके लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं घर बैठा हूँ। मेरे पास खाने के लिए नहीं, मैं कहाँ से ऑपरेट कराऊँ? मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा कोई अल्लाह के अलावा कोई वाली वारिस नहीं है। आजकल का दौर ऐसा है, जो सही होते हैं उनके लिए रोज़ी कमानी मुश्किल है, तो मैं इस हाल में क्या करूं? मैं अपने घर के बर्तन बेचने की मेरी नौबत आई हुई, बर्तन बेच के अपना गुजारा कर रहा हूं। जब तक जिया जा रहा मुझसे, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही मैं क्या करूं। ये हकीकत है, कोई भी आके देख सकता है, मल्लेदारों से पूछ सकता है कि ये पहले यानी मज़दूर आदमी था, सज्जी कमा के ले आने वाला। अब मैं तकरीबन 3-4 माह से घर बैठा हूँ, जो मेरे पास जमा पूंजी थी वो सब ख़त्म हो गई, जो उजाड़ पुजाड़ था सब मैंने लगा लिया, खाया ही है। मेरे हालत देख लें, ये देख लें, मेरे घर की हालत देख लें, ये चारपाइयाँ टूटी, बस ये मुझे गिफ्ट मिला उनकी तरफ से। मेरी किस्मत ख़राब थी जो वो उधर ले आए। मैं तो ज़ख्मी था, एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी थी, मुझे तो पता ही नहीं था क्या कर रहे हैं मेरे साथ, क्या नहीं कर रहे हैं। वहाँ अस्पताल लेके गए हैं, रेस्क्यू वाले लेके गए हैं, तो उन्होंने वहाँ हाथ लगाने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा जी ये उधर ले जाएं, आपका सेहत कार्ड पे हो जाएगा, ये हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। मुझे क्या पता था, वो फ्री के चक्कर में मुझे ज़िंदगी भर के लिए ये करके बोझ बना के, मैं तो चलो जीऊँ मरूँ मेरा कोई परवाह नहीं, इनका क्या बनेगा, इनका क्या बनेगा ये लेटे हुए। मेरी वज़ीर आला से सबसे बड़े रहनुमाओं से अपील है, जो मेरी ज़िंदगी तो हो जो गई बर्बाद, जो होना था मेरे साथ हो गया। अल्लाह का वास्ता है, इनको कोई पूछने वाला निकले, कोई इनसे पूछे कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कोई तो निकल के सामने आए। इनको जो मेरे साथ हुआ मैं चाहता हूँ और किसी के साथ ना हो, और किसी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। ये 1-2 दिन का काम नहीं, मैं अपनी सारी ज़िंदगी के लिए फारग हो गया हूँ। ना मैं कोई काम कर सकता हूँ, ना कि मज़दूर आदमी क्या करे, मेरा कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब्जी कमा के खाने वाला इंसान हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रही। लेकिन फिर भी मैं प्रेस वालों से, मैंने ये बच्ची का मामला सुना तो मैंने आवाज़ उठाई, चलो मेरे साथ हो गया, बच्ची के साथ हो गया, अल्लाह ना करे किसी और के बच्चे के साथ हो, किसी और के भाई के साथ हो, किसी और के मियाँ के साथ ऐसा हो, तो खुदारा इनको पूछा जाए, इनकी तफ्तीश की जाए, इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। ये कसाई खाना बनाया हुआ इन्होंने, सिर्फ अपने कार्ड के पैसे लेने के चक्कर में नहीं देखते अगले की ज़िंदगी कैसी चलेगी, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। अमजद ताहिर के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनकी सारी वो जांच पड़ताल की जाए, कि कोई इनको पूछने वाला नहीं है। गरीब आदमी को चौक में खड़ा हो गया, किसी को गाली दे दे, पूरी फौजें आ जाती हैं उसको पकड़ने के लिए। ये कसाई खाना लोगों को काट काट फेंकी जा रहा है, इसको कोई नहीं पूछने वाला। गरीब आदमी के लिए कानून रह गया, अमीरों के लिए, डॉक्टरों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं इनको। जी, जैसा कि आपने सुना इस लाचार आदमी की आवाज़, जो इंतहाई गरीब तो गरीब होता है, गरीब अपने झोंपड़ी में रहकर भी अमीर होता रहता है। बहरहाल उसकी वो झोंपड़ी भी छीन ली गई है। अमजद ताहिर ने सेहत कार्ड को इस्तेमाल करते हुए, अपने पैसा देखते हुए, ऐसे बहुत से मामलात हैं, ऐसे बहुत से गरीबों के हालात इसने ऐसे कर दिए कि वो अपाहिज और मांगने वाला कर दिया उसे। और ये वो वाक़यात हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं, जो छुप चुके हैं, जिसके सामने जो कुछ सामने आ नहीं सकते। वो और भी इनसे बात करेंगे, इनकी बेगम से। बाजी कैसे गुजारा कर रहे हो और ये किस तरह हुआ? आप तो इनके साथ साथ थी, इन्होंने किस तरह से इसकी टांगे से ज्यादती की गई है? भाई अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं बड़ी चलाई, हर दफ़ा चलाई, 3 दफ़ा चलाई, कहते नहीं बीबी इंदा ਇਹ हाल है, ਇਹ गुजारा होंदा पिया भाई। 3 दफ़ा ਅਸੀਂ हल नहीं बनाते, 3 दफ़ा साढ़े अगों आंदी रोटी, एक दफ़ा आंदी, एक दफ़ा आंदी नहीं भाई। गुजारा करना है, की करिए भाई। हुण एक अमजद डॉक्टर तहर अमजद ने कर दिता, हुण की करिए। अल्लाह करे ਇਹ साथ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, लात कट्टी जाए, बाहें कट्टी जाए, ਉਹੀ ਮੰਗ के खावे, किवें ਅਸੀਂ ਮੰਗ के खांदे, साढ़े बच्चे मांगे के कहते। सानू ये दुख ज़्यादा है, ये ज्यादती की उन्हें साथ, ये उनके बच्चे के साथ होए या उनके साथ होए। जी, मज़ीद तो हम इन्हें परेशान नहीं कर सकते, इनकी दिल आज़ारी हो रही है, परेशान हो रहे हैं। बाकी मैं अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर अमजद ताहिर
सिर्फ पैसों के लिए इंसानों को काटते चला जा रहा है, और सिर्फ सेहत कार्ड से पैसे कमाने के लिए इस आदमी को, इस गरीब को पाँव से मोहताज कर दिया। अगर इतना ये सीनियर डॉक्टर है, क्या वो 3 दफ़ा ऑपरेशन करने पर उसे पता चलता है कि आपकी टांग यहाँ से कटेगी? तो लिहाजा ये इंतहाई एक शर्मनाक वाक़या है दूसरा जो आपके सामने आया है। ऐसे बहुत से वाक़यात भी होंगे जो हमारे मीडिया के सामने मंजर आम पर नहीं आ रहे। हम इसके साथ इससे जुड़ा एक और वाक़या आपके सामने लेकर आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।